हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मुसलमान जो ईमान वाला है वो अपने वतन का कभी गद्दार नहीं हो सकता। और मैंने तो पार्लियामेंट में इनकी सीने पर चढ़ के ललकारा था, इत्तेफाक से उस दिन ये फंस गए। दहशतगर्दी और आतंकवाद के नाम पर जिसे देखो वही मेरे बेटों का हाथ थाम ले। याद रखना, अगर अपनी सोच और अपनी फिक्र को मुस्बत और मुनज़्ज़म न किए तो याद रखना 20 साल के बाद तेरे बेटे किसी चौराहे पर छाती तान कर अब्दुल्ला अब्दुल करीम नाम नहीं बता पाएंगे। इसलिए कि पूरी दुनिया में भारत के ईमान वालों के बेटों को इस रंग से, इस ढंग से डैमेज किया जा रहा है। अफसोस है, शायद ये आखिरी और पहला और आखिरी सफर होगा। इसके बाद बलियावी को इस इलाके में बुलाने के लिए 1 लाख बार सोचना पड़ेगा। देखनी हो तो चल बिहार, झारखंड, दुनिया के भारत के किसी कोने में, पत्ते हिलते नहीं हैं। लेकिन मैं कहां आ गया हूं? 20 साल के बाद जो तस्वीर दिखाई जाएगी वो बलियावी आज बताना चाहता। एमपी एमएलए मिनिस्टर बन जाना यह एक्सीडेंटल पार्ट है। जब अंधड़ तेज आता है तो नालियों के पत्ते भी आसमान को छूने लगते हैं। सवाल तेरी और मेरी जिंदगी का नहीं है रे, सवाल उनकी जिंदगी का है जो अभी मां के पेट में पल रहे हैं। सवाल उनकी जिंदगी का जो अभी मां की आंचल में दूध पी रहे हैं। उस वक्त का हिंदुस्तान कैसा होगा? थीसिस लिखकर कंप्लीट कर दी गई। बलियावी कहता है कि सेकुलरिज्म के नाम पर ये कोढ़ और ढोंग है। अगर मुसलमानों के बच्चों के लिए लोगों का दिल साफ होता तो ना आज योगी पैदा होते, ना मोदी पैदा होते। मैं पूछता हूं किसी औरत के बच्चेदानी में कैंसर हो और डॉक्टर कहे कि कैंसर को काट कर निकालना पड़ेगा, तो अगर कोई आवारा शौहर होगा तो ही कहेगा कि बीवी को मरने दो। ये 10-5 लाख रुपये क्यों खर्च करोगे? नालायक और गद्दार औलाद होगी जो ये कहेगी कि मेरी मां के बच्चादानी को रहने दो, मरने दो। सालेह और वफादार शौहर होगा तो कहेगा डॉक्टर मेरी बीवी शरीके हयात है, हर बुरे घड़ी में मेरे पीठ पर दीवार बनकर रही, जितने पैसे लगेंगे फिक्र मत करो, उतना हिस्सा काट के निकाल दो, बीवी तो महफूज रहेगी। लायक और वफादार बेटा होगा तो सीधे कहेगा डॉक्टर पैसे की फिक्र मत कर, जमीन बेच दूंगा, जरूरत पड़ेगी
तो मैं पूरी जिंदगी खटूंगा तेरे यहां, लेकिन मेरी मां तो जिंदा रहेगी ना। बलिया भी पूछता है, जवाब हो तो लाओ कोई माई का लाल। हिंदुस्तान की कोख में जब 1925 में आरएसएस पैदा हो गया और लोगों को पता चल गया, क्यों नहीं भारत की बच्चादानी से काट कर निकाला गया। अगर 1925 में अगर काट कर निकाल दिया गया होता तो आज ये रोग पैदा नहीं हुआ होता। गोया उनको इसलिए जिंदा रखा गया था कि दुकानें मुसलमानों की लुटेगी, मकान मुसलमानों का लुटेगा, घर मुसलमानों का जलेगा, बच्चे मुसलमानों के बर्बाद होंगे, आबादियां मुसलमानों की तबाह होगी। लेकिन याद रखना, हर वक्त हर वक्त यकसा जमाना नहीं रहता। इतनी बातें याद रखना कि जब चिंगारी निकल पड़ी है आग की गोद से, तो आज मेरा छप्पर जल रहा है, तो मेरे छप्पर की चिंगारियों से तेरा महल भी सलामत नहीं रहने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी-ए मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियानी साहब क़िबला मिंबर ऑफ पार्लियामेंट ख्वाजा का हिंदुस्तान। इको कम करो, इको कम करो। उसमें इतना दम नहीं था रे, कमजोर तुमने किया है, तुमने किया। हवेली में रहो कि छप्पर में रहो, अरे अल्लाह दौलत दे, खूब दे, लेकिन दौलत देने से पहले अल्लाह तुझे अक्ल दे दे। हवेलियों में रहकर बेटे और बेटी की शादी के मौके से गरीबों की गुर्बत के मजाक उड़ाने वालों, अगर चाहते हो कि नबी की शरीयत में मुदाखलत करने वालों की के होंठों में की सिलाई कर दो, तो बलिया भी सिर्फ छोटी सी भीख मांगता है, दे दो। देखो कैसे इंची टेप से 3 महीने में इनका साइज नाप लिया जाएगा। सिर्फ एक काम कर दो, दौलतमंद हो के सेठ हो। अरे कितनी दौलत तेरे पास है रे, 1000 में 1 करोड़पति मुसलमान मिलता है, यही तो तेरी हैसियत है। 1000 में 1, लाख में नहीं, सैकड़ा में नहीं, 1000 में 1, ये आपकी औकात है। अल्लाह ने दौलत दी है तो किसी गरीब की गुर्बत का मजाक मत उड़ाओ। एक बात पूछो, क्या चाहते हो कि उसकी चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए? देने की है हिम्मत? अरे बोलो ना, क्या देने के लिए तैयार हो? तो न डंडे लो, न सड़कों पर उतरकर हंगामा करो, सिर्फ एक काम कर दो, बंद करो बारात ले जाना, बंद करो जमीन बेचकर वलीमा खिलाना। अरे मुसलमान, तू थोड़ी सी अपने में तब्दीली ला दे, थोड़ी सी तब्दीली ला दे, तो 40 दिनों के अंदर हर गांव से इंकलाब का नारा लगने लगेगा। सिर्फ 40 दिन के अंदर। तेरे पास है कितनी दौलत है? मैं खूब जानता हूं कि मुंबई में, पूना में, कोलकाता में, दुबई में, कुवैत में, सऊदी में, मलेशिया में जानवर की तरह मेरे बच्चे खटते हैं, जानवर की तरह। बलिया भी एमपी था, एमएलसी है,
बावजूद उसके आज भी किराए के घर में सीना ठोक के रहता हूं। हमारे शागिर्द हमसे कहते हैं, हजरत आपके नाम पर किसने ना जाने क्या क्या कर लिया, आप वही। मैं सिर्फ एक बात बोलता हूं कि अल्लाह ने अगर एक सांस का हिसाब मांग दिया ना, एक सांस का हिसाब, तो बड़े से बड़ा मुहद्दिस एक सांस का हिसाब नहीं दे पाएगा। जिंदगी तो बड़ी बात, एक सांस का हिसाब नहीं दे सकता बंदा, तो जो एक सांस का हिसाब न दे सके वो इतना इतरा कर चल रहा है। किस पर इतरा रहे, क्यों इतरा रहे हो? याद रखना, इतराने का सिर्फ एक मरकज है, वो इश्क़ रिसालत है। और इसी का तर्जमा आला हजरत ने किया, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। या रसूलल्लाह, पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा। पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा। अगर चाहते हो मदद करना तो सिर्फ एक काम कर दो। अरे तेरी तिजोरियों में उतने सिक्के नहीं हैं जिसे गिनने के लिए 10-20 दिन लगे। इस धरती पर मेरे नबी से ज्यादा मालदार कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ है। तो क्या चाहते हो कि उनके चैलेंज का जवाब बैठे बैठे दे लिया जाए? क्या उनके चैलेंज का जवाब देने की हिम्मत है? देने की हिम्मत है हिम्मत, जज्बा? बलियावी हाथ जोड़ के आपसे अपील करेगा। जो तस्वीर मैं देख रहा हूं हजरत, पूरे हिंदुस्तान का डाटा 2016 और 17 का निकलवाया। 2016 और 17 में मुसलमानों ने कितनी जमीन बेची है? मालूम हुआ कि 8,000 करोड़ की जमीन मुसलमानों ने बेची है। कितनी? 8,000 करोड़ की जमीन बिकी। तो हमें था कि शायद कम जमीन महंगी बेचकर ज्यादा जमीन सस्ती खरीदा हो। मालूम ही हुआ ऐसा नहीं है, बल्कि 75% मुसलमानों ने जमीन बेचकर अपने बेटियों की शादी की। जो मैं कह रहा हूं लिख लो, 20 साल के बाद क्या होने वाला है लिख लो। अभी रोहिंग्या व्हाट्सएप पे देख रहे हो ना, अभी रोहिंग्या की मिट्टी लाल हो रोते हर रोज देख रहे हो ना। 20 साल के बाद क्या होगा सुनो। बाप दादा की दी हुई जमीन अगर तुम बिचवा दोगे और जमीन बिचवा कर दावत खा लोगे, कल हमारे बच्चों के बसने के लिए जगह कहां होगी? रोड के किस किनारे वो प्लास्टिक की पन्नी में जिएंगे? और 20 साल के बाद हुकूमत के आवारा लोग
हमारे बच्चों से कहेंगे तू कहां का रहने वाला है, बता बता। तुम्हारे बेटे कहेंगे मैं बस्ती का हूं, लोग कहेंगे नहीं मानूंगा। गोंडा का हूं, क्या सबूत? आधार कार्ड है, डुप्लीकेट होगा। वोटर आईडी कार्ड है, जाली होगा। अगर तेरे पास कोई जमीन है तो बता। तो जमीन तो बेचकर दावत खिला चुके हो। तब दुनिया में तेरे बेटे चीखेंगे मैं हिंदुस्तानी हूं। मान लो, लोग कहेंगे प्रूफ नहीं है, निकालो इसे सरहद से बाहर। 20 साल के बाद यही होने वाला है। अब अगर उसे रोकने की तमन्ना है तो बंद करो कर्ज लेकर के दावत खिलाना, बंद करो 25-25 स्कॉर्पियो से बेटे की बारात ले जाना, बंद करो जमीन बेच करके गांव सजाना, बंद करो। अरे कितनी दौलत है तेरे पास रे, मेरे नबी से ज्यादा मालदार इस धरती पर कोई माई का लाल पैदा ही नहीं होगा। वो नबी जिसको रब ने इतना पावर दिया हो। मुस्तफा आप कह दो पहाड़ को सोना तो अल्लाह सोना बना देगा। अगर रब रसूल कह दे चांदी तो रब चांदी बना देगा। लेकिन वो दानाए सुगुल खत्म रसूल तेरे लिए, मेरे लिए, कल्लाशों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए रहमत आलम ने अपनी बेटी के निकाह में वो चीज दी जो रिक्शा वाला भी दे सके, ठेला वाला भी दे सके। इसलिए कि महबूब जो तुम दोगे वो तेरी आदत होगी, और जो तेरी आदत होगी वो तेरे आशिकों के लिए इबादत होगी। लेकिन कमजोर आपने किया है। हजरत अभी रिजल्ट आया है, 3 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया है, नहीं पता होगा आपको। खाओ बढ़िया खाना, मरो मरो। बेटों को अच्छा अच्छा मोबाइल देकर आवारा बनाने वालों, झूठ बोलते तेरे बेटे कि मैं मुसलमान था इसलिए फेल कर दिया। झूठ। आज के जमाने में मुस्लिम मोहल्ले में मुसलमानों के बेटे बोझ भी बने हैं, कोड़ भी बने हैं। लानत बनकर मोहल्ले में मेरी कौम के जवान रह गए हैं, लानत बनकर रह गए। इसी कौम का कोई एक जवान होता था, उन्हीं जवानों में सलाहुद्दीन अय्यूबी भी एक जवान था कि जिस सरहदों से गुजर जाता था तो जमाना कांपता था। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।